दोस्तों, यह मानव समाज में कैसी विकृति आ गई है आज, जिसे देख सुनकर मन बड़ा दुखी हो जाता है। आज लोग भगवान के नाम पर इतना दिग्भ्रमित हो गए हैं, इतना कट्टर हो गए हैं कि इंसान इंसान को मारने, काटने और तबाह करने पर उतारू हो गया है। क्या यह उचित है? क्या यह समझदारी है? क्या यह भगवान की पूजा कहलाएगी? क्या इससे आपका भगवान खुश होंगे? लोगों ने इतने भगवान बना लिए हैं और उसके चक्कर में अपने आप को इतना बांट लिए हैं कि एक दूसरे को, इंसान इंसान को अपना दुश्मन समझने लग गया है। भगवान तो एक है और हर जगह है। मुसलमान कहता है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, मुसलमान की किताबें कहती हैं, मुसलमान के जो ज्ञानी लोग हैं वो कहते हैं कि अल्लाह जर्रे जर्रे में है। हिंदू का ज्ञानी लोग कहते हैं कि भगवान कण कण में है। क्रिश्चियन के ज्ञानी लोग कहते हैं कि हर पार्टिकल में एनर्जी और शक्ति है। तो सब में है, तो फिर आप लोग इंसानों में क्यों नहीं देखते हैं? हर जीवों में क्यों नहीं देखते हैं? केवल पत्थर की मूर्तियों में, मंदिरों, मस्जिदों और चर्चों में क्यों देखते हैं? जबकि जितने जीव धारी बने हैं, इस धरती पे हैं, वो उनको परमात्मा ने ही बनाया हुआ है। और हम उन्हें ही मारने, काटने पर तैयार बैठे हुए हैं। उनको ही मार काट सता, यहाँ तक कि खा भी रहे हैं। क्या यह धार्मिक वृत्ति है या धर्म युक्त है? और वो भी कोई कोई तो अल्लाह के नाम पर कुर्बानियाँ, अल्लाह के नाम पर मर्डर। यह कैसी पूजा है, कैसी प्रार्थना है, और वो कैसे भगवान है, वो कैसी किताबें हैं, कैसी जो आपको यह सब करने की बातें बता रही हैं, सिखा रही हैं। जिस भगवान को पूज करके हमारे अंदर दया, प्रेम, अच्छी सद्भावना, अच्छे कर्म नहीं आए, तो वैसी किताबें पढ़ना, वैसे भगवान को पूजना व्यर्थ है, तुरंत छोड़ देना चाहिए। क्योंकि भगवान केवल प्रेम का पुजारी है, दयावान है, और हम मार काट, हिंसा, शैतानियत करके कहते हैं हम भगवान का भक्त हैं। कैसे भक्त हैं आप?
यह सोचने वाली बात है। भगवान एक है। आपको मैं वैज्ञानिक तरह से समझा देता हूँ। अभी आप बिजली का उपयोग सभी करते होंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी करते हैं। सबके घरों में बिजली आ रही है और हम बोलते भी हमारे घर की बिजली चली गई, हमारे घर में बिजली का पंखा है, हमारे घर में बिजली से चलने वाला कूलर है, एसी है, फ्रिज है, टीवी है। लेकिन आप गौर करिएगा, वही बिजली और सबका फ्रिज, कूलर, टीवी आदि जो भी हैं उपकरण अलग अलग हैं, सबका घर भी अलग अलग है, लेकिन बिजली की जो सप्लाई हो रही है वो एक ही जगह से, पावर हाउस एक ही जगह है, वहीं से आ रहा है। वहीं से भी आपके बिजली, पंखे, कूलर, मोटर सबको एनर्जी मिल रही है। तो ज़रा सोचिए कि बिजली एक है, कैसे अलग हो सकती है। उसी तरीके से जो भगवान है हर जीवों में बसे हुए हैं, हर जीवों को शक्ति दे रहे हैं। फिर ये तो हमारा सोचना गलत हुआ ना। जिस तरीके से कूलर में भी वही बिजली, पंखे में भी वही बिजली, आपके टीवी में भी वही बिजली, बस उनके रूप रंग अलग अलग हैं। टीवी में जाकर के टीवी चला रहे हैं, पंखे में पंखा चला रहे हैं, फ्रिज में जाकर ठंडा कर रहा है बिजली, आपका मोटर में कहीं पानी। तो इस तरीके से एनर्जी एक ही है। इसी तरीके से हमारे अंदर कोई शेर में, कुत्ता में, आदमी में, औरत में, आपके हर जीव यानी गाय में, हर पशु में, हर पक्षी में एक ही ईश्वर की शक्ति बसी हुई है। और हम उसको अलग अलग करके थोड़े से, हम जैसे बलवान हैं, जैसे मान लो कि फ्रिज बलवान है और पंखा को मारना, सताने लग जाए, उसको नष्ट करने लग जाए। हैं ऐसी मशीनें भी बन गई हैं जो बिजली से चलती हैं और किसी भी उपकरण को नुकसान पहुंचा सकती हैं या पहुंचाती हैं। कटर होता है मशीनों को काटने वाला, उसे काट पीट देते। तो ये ठीक नहीं है ना। उसी तरीके से हमारे अंदर भी, चलिए मान लीजिए पावर है, थोड़ी ज़्यादा शक्ति है, तो हम दूसरे जीव को मारें, काटें, सताएं, नुकसान करें। मान लीजिए आपने कोई उपकरण बनाया हुआ है बिजली का और कोई व्यक्ति आया और उसको उपकरण को किसी उपकरण से काट दे, तो आपको कितना दुख होगा। ठीक उसी प्रकार भगवान ने सबको, पशु पक्षी सब बने हैं, सब उसी की शक्ति से चल रहे हैं, और कोई व्यक्ति उनको काटता है, नुकसान पहुंचाता है या खाता है, सताता है, तो उस परमात्मा को दुख लगता है। और जब परमात्मा दुखी होता है तो आपको अनेक अनेक रूपों से कष्ट देता है कि आप सुधर जाओ, आप समझ जाओ। लेकिन हम सुधरने और समझने को तैयार नहीं हैं, बस अपनी मनमानी किए जा रहे हैं। भगवान को मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों में बिठा दिए हैं, लेकिन वह पेड़ रूप में आकर के आपको हवा दे रहा है, पशु रूप में आपको गोबर, खाद, दूध, घी ये दे रहा है। हम उसको इज्जत नहीं कर रहे हैं। और जो मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे 1 लीटर दूध नहीं देते हैं, आधा लीटर पानी नहीं दे सकते हैं, आज उनके लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, वो उसी में भगवान है, मर्डर कर रहे हैं उसके लिए। तो ये बताइए हमारे लिए नासमझी है कि नहीं है। जब तक हम भगवान के द्वारा बनाए हुए चलते फिरते ये मंदिर हैं जो आपको कुछ दे रहे हैं, चलते फिरते ये आपके देव हैं जो आपको दे रहे हैं, और हम उन्हीं को मार काट सता रहे हैं और ईंट पत्थरों के लिए लड़ मर रहे हैं, जो हमको आधा गिलास पानी नहीं दे सकते, 1 मिनट का आपको हवा तक नहीं दे सकते, वो पत्थर की चीज़ें। कबीर ने इसीलिए तो कहा, यदि पत्थर में भगवान मिले तो मैं पहाड़ को पूजूं।
ठीक है, आपकी आस्था है, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। आपके मंदिर, चर्च, गुरुद्वारों के प्रार्थना स्थल है, वहाँ पर जा कर के अच्छे विचार प्रकट करिए, मेल मिलाप के भाव पैदा करिए। ठीक है, कोई तोड़ दिया या पत्थर टूटा ना, लेकिन आप भगवान की बनाई हुई चीज़ों को क्यों तहस नहस करते हैं, क्यों मारते हैं, क्यों काटते हैं, क्यों सताते हैं, क्यों खाते हैं? आप सोचिए परमात्मा कितना दुखी होता होगा। आप जिन जीवों को आपको एक इंजेक्शन लगवाने जाते हैं आप, तो डॉक्टर से बोलते हैं डॉक्टर साहब, जबकि कितनी पतली सुई होती है, आप डॉक्टर से बोलते हैं डॉक्टर साहब आराम से लगाना, नर्स से बोलते हैं सिस्टर आराम से इंजेक्शन लगाना। कहीं आपको सर्जरी करना रहता है तो बोलना आराम से चिढ़ना, आराम से फाड़ना, बहुत दर्द होगा, बहुत दर्द हो रहा है। तो ज़रा सोचिए, जिन पशु पक्षियों आदमियों को मारते हैं, काटते हैं, सताते हैं उनको खाने के लिए, गायों को, भैंसों को, उनको कितना दर्द तकलीफ़ देता होगा वो चाकू छुरी, और कितने तड़प तड़प के मरते हैं। आपके अंदर दया नहीं आती? गौ माता जन जागृति संस्थान से मैं हरिशंकर मानव केवल मानवता को बढ़ाने के लिए बातें कह रहा हूँ। किसी को मैं ऊंचा नीचा दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, किसी जाति मजहब को मैं तौहीन नहीं कर रहा हूँ। ये है कि आप आदमी हैं, आदमी थी, मानव है, मानव बन कर के रहिए, मानवता फैलाइए। केवल अपने घर परिवार समाज के लिए नहीं, पूरे विश्व के जीवों के लिए। मैं केवल आदमियों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सभी जीवों पर दया करिए। देखिए, आपका जो भी अल्लाह है, भगवान है, गॉड है, वो ज़रूर खुश हो जाएगा। और आपके अंदर एकता जब भी आएगी जब आप एक भगवान को मानोगे, एक भगवान को समझोगे। किसी ने लिखा था कि मंदिर बांटे, मस्जिद बांटे, बांट दिए भगवान को, अब मत बांटो भगवान को, बांट दिए इंसान को, अब मत बांटो इंसान को, इस तरीके से था। तो मैंने इसका वो बनाया कि मंदिर बांटे, मस्जिद बांटे, बांट दिए इंसान को, अब मत बांटो भगवान को। तो दोस्तों, भगवान सब में है, सब में देखिए, और आपस में मिलजुल करके रहिए, एक दूसरे का सहयोग करिए। आप एक बार ऐसा जीवन जी करके तो देखिए, आपको आनंद नहीं आया तो कहना। आप मार काट हिंसा करते हो तो आप कितना व्यग्र रहते हो, कितना बेचैन रहते हैं, कितना हैरान परेशान रहते हैं। आप एक बार प्रेम से किसी के संग रह करके जी के देखिए, चाहे वो पशु ही क्यों ना हो। आप गाय है, कुत्ता है, आप उसके संग प्रेम से रह करके अनुभव करके देखिए, और उस जीव को आप गले पर छुरी चला करके देखिए, आपका मन बेचैन हो जाएगा, आप क्रुद्ध रहेंगे। उसके अंदर का श्राप आता है, उसके अंदर का डर आता है, उसके अंदर का रोग आपके अंदर आता है, और आप कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। आज दुनिया के लोग देखिए इतना विकास कर लिए हैं, गाड़ी मोटर क्या क्या बना लिए हैं, लेकिन एक दूसरे को मारने काटने के लिए मिसाइलें, बम क्या क्या बना लिए हैं। कहाँ है प्रेम? कहाँ, कैसे सुखी हो? यहाँ तक कि मार काट कितना मची पड़ी हुई है। तो दोस्तों, आप मिलजुल करके रहें, अच्छे से रहें, प्रेम से रहें, मेरी यही शुभकामना है। ओम शांति।